हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक है जिसे हम हिंदी में समूह कहते हैं और उसे समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक्स को समझना इम्पॉर्टेंट है, तो उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन, जिसे हिंदी में द्विचर संक्रिया या फिर द्विआधारी संक्रिया बोला जाता है। यहाँ पर बाइनरी की स्पेलिंग में जो ये बी आई है ना, तो बाई का मतलब क्या होता है? टू। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए, ये ए क्या है? कोई सेट है, ठीक है, और ए क्रॉस ए, इस सेट में किस टाइप के एलिमेंट है? ए बी टाइप के एलिमेंट है, जहाँ पर ये ए भी इस सेट ए का एलिमेंट है, कैपिटल ए का एलिमेंट है, और बी जो है वो भी कैपिटल ए का एलिमेंट है। यहाँ पर जो हमने कैपिटल से शो किया है ना, वो सेट शो कर रहा है कि वो एक सेट है, ठीक है। और इसमें जो हमने स्मॉल ए बी लिखा हुआ है, इससे हमें पता चलता है कि ये एक एलिमेंट है। लाइक अगर ये एक सेट है ए, तो स्मॉल ए स्मॉल बी उसके एलिमेंट हैं जो उसके उस सेट के अंदर होंगे। तो यहाँ पर फंक्शन देखिए किस तरीके से डिफाइन किया गया है। एफ जो फंक्शन है वो ए क्रॉस ए से ए तक का फंक्शन है, कुछ इस टाइप से। ये हमारा हो गया डोमेन। सो ए क्रॉस ए, और ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक एफ जा रहा है ए में। ए क्या है? सेट है, ठीक है। तो ये जो एस्ट्रिक का सिंबल है, इसको हम डिफाइन करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एस्ट्रिक लिख दिया, दिस इज, ये एस्ट्रिक लिख दिया, ठीक है। अब इस एस्ट्रिक को, ये जो कंपोजिशन है, इसको हम किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मान लो इस एस्ट्रिक को हमने एज अ मल्टीप्लिकेशन शो कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन अगर हम इसको शो कर रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है, तो इसके जो एलिमेंट है वो ए कॉमा बी इस टाइप के होंगे, क्योंकि सेट जो है वो ए क्रॉस ए टाइप का है, तो एलिमेंट जो है वो उसी टाइप का होगा। जैसे कि मान लो अब हमने क्या किया कि यहाँ पर मैंने ले लिया 5 and 5, ठीक है, ये इसका एक एलिमेंट ले लिया। अब क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन कैसी है? मल्टीप्लिकेशन की है, तो 5 × 5 25 जो है वो यहाँ पर चला गया। अगर मान लो मैं बाइनरी कंपोजिशन लेती हूँ एडिशन की, ठीक है, ये जो सिंबल मैंने बनाया हुआ है, इस सिंबल का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, ठीक है। वो ये जो हम डॉट से शो करते हैं, इस तरीके से एक बिंदु से हम शो करते हैं कि ये मल्टीप्लाई हम यहाँ पर कर रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एडिशन कर दूँ और एलिमेंट सेम ही रखते हैं, तो अभी क्या कर देगा? ऐड कर देगा 5 + 5 दैट इज़ 10। तो इस तरीके से जो ये बाइनरी कंपोजिशन है वो डिफ़ाइन की जाती है। जो ए और बी एलिमेंट होते हैं वो दोनों ही उस सेट के एलिमेंट होते हैं। आप एडिशन कर रहे हो, यहाँ पर एक वर्ड है क्लोज्ड। क्लोज्ड का क्या मतलब है? अब जैसे मान लो कि ये मैंने एक सेट ले लिया, हमने नेचुरल नंबर्स ले लिए। नेचुरल नंबर्स क्या हैं? जो 1 2 3 से शुरू होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। तो मैंने दो नंबर्स ले लिए, मान लो मैंने एक लिया 2 और एक ले लिया 3, ठीक है। तो मैं बोलूँगी कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। ये जो वर्ड यहाँ पर लिखा है क्लोज्ड, आप हिंदी में देख सकते हैं। तो क्लोज्ड का क्या मतलब है कि अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं, ऐड करने पे क्या नंबर आएगा? 5। 5 भी क्या है? एक नेचुरल नंबर है, तो हम कहेंगे कि ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। अब मान लो हमें मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 दैट इज़ 6। 6 भी क्या है? इसी सेट के अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक नेचुरल नंबर है, तो हम कहेंगे कि क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओवरऑल क्लोज्ड बोलने का ये मतलब है कि आप कोई भी दो एलिमेंट किसी भी सेट से ले रहे हैं और उसको आप एडिशन ऐड करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका जो आपको आंसर मिलता है वो अगर उसी सेट के अंदर मिल जाता है तो हम वो क्या होता है? क्लोज्ड हो जाता है। अगर मान लो अंडर एडिशन मिल गया तो हम कहेंगे कि क्लोज्ड है अंडर एडिशन, और अगर मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर है वो उसी सेट के अंदर चला जाता है तो हम क्लोज्ड कहेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो सेकेंड टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और इसकी डेफिनेशन क्या है? जैसे कि अगर मान लो ये जो जी और एस्ट्रिक का साइन, ये साइन मैंने जस्ट अभी आपको बताया, इसलिए ये बाइनरी ऑपरेशन और बाइनरी कंपोजिशन समझना ज़रूरी था। तो मैं आपको इन शॉर्ट ये बताती हूँ कि क्या होता है। सपोज मैंने ये लिख दिया जी और एस्ट्रिक, तो ये क्या है? एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो जी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ग्रुप रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको अभी हम देखेंगे, जिसको हिंदी में मैंने कहा था समूह कहते हैं। और अभी हमने ये देख लिया ये एस्ट्रिक का क्या मतलब होता है। तो ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो कैसा भी हो सकता है। लाइक इसमें मैंने ले लिया n पॉजिटिव, यहाँ पर n क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं।
ठीक है। आर रियल नंबर्स ले सकते हैं, इरेशनल, रैशनल नंबर्स, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो वो क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है जिसको हम इस तरीके से लिखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपॉइड, और इसमें क्या है, जस्ट अभी हमने जो देखा जी और ये एस्ट्रिक, ये जो होता है इसी को हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मान लो हम नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, ये तो हमारा ग्रुप हो गया, और इसके साइड में क्या है, एस्ट्रिक, मतलब कोई सा भी हमारा ऑपरेशन हो सकता है। जैसे एस्ट्रिक क्या है, कोई सा भी ऑपरेशन, हम मल्टीप्लिकेशन ले लो, एडिशन ले लो, तो मान लो आप अंडर एडिशन कर रहे हो तो ये हमारे ग्रुपॉइड हो गया, ठीक है। एंड इसी तरीके से आप कोई भी वेल डिफाइंड ग्रुपॉइड बना सकते हैं। नेचुरल नंबर्स और एस्ट्रिक हो गया, रियल नंबर्स पॉजिटिव साइन अंडर एडिशन की बात कर रहे हैं, देन रियल नंबर्स डॉट मल्टीप्लिकेशन। ये चीज़ें अभी आपको और अच्छे से समझ में आएंगी जब हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे। अभी जस्ट आपको इतना समझना है कि ये जो हम बना रहे हैं, ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, इसको हम ग्रुपॉइड बोलते हैं। देन हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक लूप। लूप में क्या होता है, यहाँ पर ये जो ई है, ई और इसमें बाइनरी ऑपरेशन लगाया गया है। ये जहाँ पर भी एस्ट्रिक का साइन इस तरीके से यूज़ हो रहा है, उसमें क्या है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई सा भी ऑपरेशन जो है वो अप्लाई हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। तो ई एस्ट्रिक ए इज इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक ई इज इक्वल्स टू ए। दैट मीन्स ई यहाँ पर क्या है, ई जो है वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब कि मान लो मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ उसमें आइडेंटिटी 1, तो मुझे क्या आंसर मिलेगा, वापस से ए ही मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 क्या है, आइडेंटिटी है, एक ऐसा नंबर है जिससे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो फिर दोबारा से मुझे वही नंबर मिल जाएगा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आइडेंटिटी 1 होती है, और 0 क्या है, अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो ऐड करने पर हमें वापस से वही नंबर दे देता है। तो यही सेम चीज़ यहाँ पर अप्लाई हो रही है कि हमने क्या किया, ए कोई भी एलिमेंट है इस ग्रुप का, और ई क्या है, आइडेंटिटी है। हमने बाइनरी ऑपरेशन लगाया तो वापस से आप देख सकते हो क्या आंसर मिल गया, ए मिल गया। हमने इस पे जो है ये एलिमेंट लगाया तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाना। क्या होता है आइडेंटिटी में, जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं उस पर आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो वापस से वही एलिमेंट मिल जाए। दोनों केस में देखोगे आप वही हो रहा है ना। तो आप या फिर ई एस्ट्रिक ए लिखो, या फिर आगे पीछे दोनों में से कुछ भी करके हम लिख रहे हैं, आंसर हमें क्या मिल रहा है, ए ही मिल रहा है। शुरू करते हैं ग्रुप में जो पहली प्रॉपर्टी होती, अब आई होप ये जो जी एस्ट्रिक करके लिखा हुआ है वो आपको क्लियर होगा, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो पहली प्रॉपर्टी G1 से इंडिकेट की गई है, पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी। इसमें क्या है कि ए और बी, इन पे पहले ब्रैकेट लगा दो या फिर बी और सी पे ब्रैकेट लगा दो तो भी आंसर जो है वो सेम आएगा। एक इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर मान लो 2 × 3 × 1 ये करना है आपको, तो पहले आप आगे इधर ब्रैकेट लगाओ, मल्टीप्लाई करो, या फिर ब्रैकेट जो है हम इस तरीके से चेंज कर दें तो भी क्या आंसर आना है, इस केस में भी 6 आना है, इस केस में भी 6 ही आना है। तो ब्रैकेट जो है आगे पीछे कर देंगे तो कोई फ़र्क ना पड़े। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिविटी की, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी G2 से इंडिकेट की गई है, दैट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका जो हिंदी में मतलब है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है, जो मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, अगर वो उस ग्रुप का मेंबर हो, अगर वो एग्जिस्ट करे तो हम कहेंगे कि एग्जिस्टेंस है आइडेंटिटी एलिमेंट की। मतलब ए और ई पे ऑपरेशन लगाया तो भी आंसर ए आ रहा है, या फिर पहले ई लिख लो या फिर ई आगे लिख लो और ए पीछे लिख लो, फिर हम ऑपरेशन लगाते हैं तो भी वही आंसर आ रहा है। लाइक 2 × 1 कर दिया या फिर 1 × 2 कर दिया, दोनों ही केस में आंसर 2 ही आना है। 1 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और 2 क्या है, कोई भी एलिमेंट ग्रुप का है जिस पे हमने अप्लाई किया है। तो हम आगे पीछे कर रहे हैं आइडेंटिटी को तो भी आंसर 2 ही आ रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी G3 है, और इसमें हम क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। इन्वर्स एलिमेंट का ये मतलब है, जैसे मान लो अगर हम अंडर एडिशन बात करते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं, मान लो 2 हमने एलिमेंट ले लिया, तो हम इस पे अंडर एडिशन की बात करें तो हम इस पे क्या ऐसा नंबर लिखें जो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अब अंडर एडिशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 1 होता है, वो मैंने आपको भी बताया। तो हम ऐसा यहाँ पर क्या लिखें कि जो है आंसर 0 आ जाए, दैट इज़ -2। तभी ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि अगर आप कोई भी एलिमेंट ए ले रहे हो और अंडर
एडिशन, आपको इन्वर्स एलिमेंट की बात की जाए, इन्वर्स मतलब जस्ट इसका अपोजिट, उल्टा, तो हमेशा हमें क्या लेना होता है, -a लेना होता है, क्योंकि वो आपस में कैंसिल होके हमें आंसर 0 देंगे, और 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। ये तो मैंने आपको अंडर एडिशन बताया। अगर हम अंडर मल्टीप्लिकेशन बात करें तो मान लो हमारे पास एलिमेंट है 3, हम इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें आंसर क्या मिल जाए, 1। अच्छा, अब इस केस में हम 1 क्यों रख रहे हैं, 1 इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है, अब इस बार एडिशन की बात नहीं हो रही। तो हमने मल्टीप्लिकेशन लिया है, तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या लेंगे, 1 ही लेंगे। तो 3 का क्या होगा, 1/3। अगर मैं 1/3 इन्वर्स एलिमेंट ले लेती हूँ, उसका उल्टा, तो ही तो हम उसको कैंसिल करेंगे और हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो आई होप अब ये क्लियर है। मान लो अगर हम अंडर एडिशन बात कर रहे हैं तो a के लिए -a होता है इन्वर्स एलिमेंट, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन बात कर रहे हैं तो a के लिए 1/a होगा हमेशा। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर एडिशन, ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। अब देखिए, a वो एलिमेंट है जो जिसका भी हम इन्वर्स निकालना चाहते हैं, और हमें हमेशा इक्वल में क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलना चाहिए, इसलिए ई लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये बी क्या है, बी वो इन्वर्स एलिमेंट है। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो अभी हमने डिस्कस की वो ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ हैं जो अंडर एडिशन, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ऑपरेशन के लिए एस्ट्रिक सिंबल लगाया हुआ है, तो ये क्या हो सकता है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप या फिर हम जैसे कॉम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, जो अभी तक हमने पढ़ा। अब इसमें देखो 2 टर्म्स जुड़ी हुई हैं, एक तो पहला है अबेलियन वर्ड और दूसरा है ग्रुप वर्ड। तो अबेलियन ग्रुप कब कोई भी ग्रुप कहलाएगा, जब वो ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करेगा और एक अबेलियन की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करेगा। ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने अभी आपको बता दी, G1, G2, G3। अब अबेलियन वर्ड लग गया है तो अबेलियन की एक प्रॉपर्टी भी अप्लाई होती है, वो क्या है, जैसे एक सेकेंड, मान लो आपने 2 × 3 लिखा और ये जो है 3 × 2 भी लिखा जा सकता है। इस चीज़ को हम बोलते हैं अबेलियन। मतलब कि आप अगर आगे पीछे भी कर दो एलिमेंट्स को तो भी आपको आंसर जो है वो सेम मिलने वाला है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं A*B लिखा है, ये ऑपरेशन का सिंबल है। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ सो दैट आपको याद हो जाए। ये ऑपरेशन का सिंबल है, प्लस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी हो सकता है। A को B के साथ ऑपरेट करो या B को A के साथ ऑपरेट करो, आंसर अगर आपको सेम मिलता है तो वो अबेलियन हो जाता है। और नॉन अबेलियन जस्ट उसका उल्टा, अगर जो है आपस में इक्वल ना मिले तो वो नॉन अबेलियन होगा। बहुत ही सिंपल, इसकी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे ही सिंपल से हैं। लाइक आप 5 + 4 कर दो या फिर 4 + 5 कर दो, आंसर दोनों ही केस में आपको क्या मिलेगा, 9। तो क्या हो गया, अबेलियन हो गया। ग्रुप के सारे और ग्रुप की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हमने देखी वो सारी होल्ड करे, और ये जो अबेलियन की प्रॉपर्टी है इसको भी होल्ड करता है, तो वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको एक नॉन अबेलियन का एग्जाम्पल देती हूँ। नॉन अबेलियन में मान लो हमने ले लिया 5 / 2, ठीक है, और अगर हम 2 / 5 कर रहे हैं तो क्या आंसर सेम आएगा, नहीं। ठीक है, क्योंकि डिवीजन जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता, या फिर जिसे बोलो अबेलियन नहीं होता। कॉम्यूटेटिव का मतलब यही है कि आगे पीछे कर देना, एलिमेंट को आगे पीछे जो है रीअरेंज कर देने पे आंसर सेम मिलता है, तो कॉम्यूटेटिव कहा जाता है। तो मैंने दोनों के आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं। जैसे कि अबेलियन में क्या होता है, प्लस या फिर मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो हमेशा अगर उनका आप ऑर्डर चेंज कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए प्लस और मल्टीप्लिकेशन इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं। और नॉन अबेलियन में जैसे डिवीजन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, तो ये जो है वो नॉन अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में आते हैं। ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करें एंड अबेलियन का जो मैंने आपको बताया वो प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। उसके बाद अब आ जाते हैं हम सेमी ग्रुप पे। ठीक है, तो सेमी ग्रुप में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, वो है सिर्फ एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी। ओके, अभी
हमने जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आपने देखा होगा एसोसिएटिव की तो थी ही ग्रुप में, जो समूह जिसमें हमने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ देखी थी, उसमें एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी तो थी ही और साथ में काफ़ी सारी और प्रॉपर्टीज़ थी। तो आप थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस चीज़ को। अगर सिर्फ इसमें एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी होती है तो वो सेमी ग्रुप होगा। अगर उसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ जुड़ जाती हैं एसोसिएटिव के साथ साथ, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो वो ग्रुप बन जाएगा। और अगर इन सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ एक और प्रॉपर्टी अगर ये जुड़ जाती है अबेलियन की, तो वो अबेलियन ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अबेलियन ग्रुप में क्या है, सारी प्रॉपर्टीज़ चल रही हैं, सेमी ग्रुप की भी है, ग्रुप की भी है और अबेलियन ग्रुप की भी है। और ये इस तरीके से समझ सकते हो, ये हो गया हमारा सेमी ग्रुप, नाम में ही सेमी है मतलब आधा, और इससे बड़ा हो गया हमारा ग्रुप क्योंकि इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। और उसके बाद हमारे पास आ गया अबेलियन ग्रुप। तो अबेलियन ग्रुप में क्या है, सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। आई होप अब जो है ये सारी टर्म्स क्लियर हैं। लास्ट टॉपिक मोनोइड और रह गए, इसको और देख लेते हैं। तो मोनोइड में क्या है, अब एक प्रॉपर्टी और जुड़ गई है, दैट इज़ आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो अगर मैं इसको और पूरा करूं तो सेमी ग्रुप के बाद अब एक बार और यहाँ पे क्या आ गया, मोनोइड। ओके, और मोनोइड के बाद हमारे पास है ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप। सेमी ग्रुप में क्या था, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी जुड़ गई थी। मोनोइड में क्या है, एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी तो है ही, साथ में क्या है, आइडेंटिटी वाली भी प्रॉपर्टी है। और ग्रुप में क्या था, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, और एक और जुड़ गया दैट इज़ इन्वर्स, इन्वर्स की वाली प्रॉपर्टी भी है। और अबेलियन में ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं और एक और क्या जुड़ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इस सेमी ग्रुप उससे बड़ा हो गया मोनोइड क्योंकि एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी है, उससे बड़ा हो गया ग्रुप, और उसके बाद हो गया अबेलियन ग्रुप। तो मोनोइड में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी है और आइडेंटिटी भी है। और मैंने आपको अभी आइडेंटिटी के बारे में भी बताया अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, और एसोसिएटिव के बारे में भी बताया। मैं आपको एक लर्न करने का तरीका और बता देती हूँ। एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव में क्या डिफरेंस है। एसोसिएटिव में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, लाइक 2 into 3 into 1 जो मैंने आपको बताया, 2 into 3 into 1, दैट इज दोनों ही केस में आंसर 6 आ रहा था। कम्यूटेटिव में क्या है, सिर्फ हम 2 एलिमेंट लेते हैं, तो आगे पीछे कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आएगा, है ना। तो कम्यूटेटिव को का मतलब होता है 2, इसलिए 2 एलिमेंट लिए जाते हैं। और एसोसिएटिव में ऐसा नहीं है, इसलिए उसमें 3 एलिमेंट लिए जाते हैं। बाकी दोनों का मतलब एक ही है, क्या है कि ब्रैकेट जो है आगे पीछे कर दो तो भी जो है आंसर में डिफरेंस ना आए। तो ये लर्न करने का तरीका था एसोसिएटिव और कम्यूटेटिव को। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो वीडियो हम देखेंगे उसमें थोड़ा सा इसको और डीपली डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। यहाँ तक अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।